ये क्वेश्चन करते हैं। एक कैपेसिटर है, उसका एरिया दे रखा है 3a। अच्छा, ईच साइड ऑफ द प्लेट इज ऑफ लेंथ l, है ना। मतलब क्या निकला कि ये जो है ये l है, ठीक है, और फिर प्लेट का जो दूसरा वाला साइड होगा वो भी l है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट दे रखा है और बैटरी में उसको कनेक्ट कर रखा है, उसका ईएमएफ जो है v है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक ऑफ एरिया a, तो डाइलेक्ट्रिक का एरिया जो है इसके कैपेसिटर के एरिया से 1/3 है ना। थिकनेस d, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक जो है इसमें मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है। तो ग्राफ पूछा करंट, सर्किट में जो करंट होगा उसका ग्राफ। अच्छा, सर्किट में करंट आएगा क्यों, ये अपन ने देखा था कि यदि किसी कैपेसिटर को हम एक बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और कैपेसिटर में यदि हम कोई एक डाइलेक्ट्रिक यदि डाल देते हैं तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाता है, चार्ज होता है k q नॉट, ठीक है। k जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और q नॉट बिना डाइलेक्ट्रिक के, उस पे चार्ज यदि q नॉट था तो ये चार्ज आ जाता है उस पर, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो जो ओरिजिनल कैपेसिटर जो है ना, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, उसमें धीरे धीरे डाइलेक्ट्रिक का एरिया जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कैसे चेंज हो रही है। अच्छा, ऐसा करते हैं, जैसे इस डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन थोड़ी चेंज कर देते हैं, इसको अपन x मान लेते हैं, ठीक है। दो कैपेसिटर्स हैं पैरेलल में, एक तो ये वाला जिसको हम C1 बोल सकते हैं और एक बिना डाइलेक्ट्रिक जिसको हम C2 बोल सकते हैं। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी हो गई, C जो है वो C1 + C2 पैरेलल में है, तो C1 कितना हो गया, ε0 x l k/d प्लस, और C2 कितना हो गया, ε0 l - x × l/d, ठीक है। कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q = CV, तो इसमें Q जो है ना EMF से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, k ε0 x l v/d प्लस ε0 l - x × l v/d, ठीक है। अच्छा, इसमें वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, x है, ठीक है। x तो जो है वेरी कर रहा है और dx/dt जो है v के बराबर है, और हमको क्या चाहिए, करंट। तो करंट क्या हो जाएगा, dq/dt, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम से, बाकी सब तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएंगे, lv/d × v, ठीक है, और माइनस कितना हो गया, ε0 vl/v/d, ठीक है। ये करंट हो गया और ये वेलोसिटी है। अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं करंट और टाइम का, ठीक है। तो जब तक तो ये डाइलेक्ट्रिक जो है इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, कुछ पोर्शन बाहर और कुछ पोर्शन जो है वो अंदर आ रहा है, तो तब तक जो है वो करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब डाइलेक्ट्रिक पूरा अंदर आ गया तो उसके बाद उस पॉइंट से लेकर के पूरा अंदर आ गया, मतलब ये पोजीशन हो गई उसकी, इस पोजीशन से और इस पोजीशन आने तक इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो चेंज हो नहीं रही, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जितने एरिया में है वो तो सेम ही रह रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब करंट भी जो है वो जीरो है, तो करंट जो है इस पूरे पोर्शन में जीरो रहेगा, ठीक है। अच्छा, जब डाइलेक्ट्रिक हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो किस वाले प्लेट पे चार्ज आ रहा था, इस वाले प्लेट पे चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस वाले प्लेट पे आ रहा था, करंट का डायरेक्शन जो है वो ये था, ठीक है। और जब डाइलेक्ट्रिक निकलने लगेगा, डाइलेक्ट्रिक निकलने लगेगा तो ये जितना एक्स्ट्रा चार्ज जो आया था वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज वापस चला जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है, उस पॉइंट तक जब तक डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली बाहर ना चला जाए, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा इसका।